अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है एमपी कुमार ने भेजा है, कोलकाता से है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सिस्टम एज शोन इन अ फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। यहां पर एक सिस्टम दिखाया गया है जिसमें एक स्प्रिंग है, मास है और फिर स्ट्रिंग है और फिर एक 2m का मास है ना। तो आर इन इक्विलिब्रियम, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इफ स्ट्रिंग इज कट, अगर जो है स्ट्रिंग को कट किया जाए, कहां से, जैसा कि आपके पास डायग्राम में दिख रहा है, यहां से कट किया जाता है, देन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी। तो जो ए ब्लॉक है और बी ब्लॉक है उसके अंदर हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। जब भी इस तरह का कोई सवाल होता है तो कैसे अप्रोच करनी है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, जब भी इस तरह का कोई सवाल होगा तो सबसे पहले तो ये मानो कि स्प्रिंग जो है या स्ट्रिंग काटी नहीं गई है। मान लो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। शुरुआत में किस तरह से है, मान लो ये स्प्रिंग है भाई आपकी, फिर इसके बाद जो है एक मास m है, इसके बाद जो है आपका 2m है, और ये आ गया आपका, ये सिस्टम है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम का में है तो कैसे इक्वेशन लिखनी है ये आपको समझना है। देखो, पहले हम जो है स्प्रिंग को काटेंगे नहीं, स्ट्रिंग को काटेंगे नहीं। जब इसको काटेंगे नहीं तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम जो है फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। इस 2m का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज इक्वल टू 2m इंटू जी, 2mg। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगी, ये कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट से जो टेंशन लगती है वो हमेशा कहां लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये टी आ गया। इसके बाद यहां पर जो कांटेक्ट पॉइंट है यहां पर टेंशन लगेगी आपकी टी, क्योंकि ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल यानी कि मासलेस, तो ये टेंशन सेम हो गई। इसके बाद इस मास का जो वेट लगेगा, इस मास का जो वेट लगेगा वो mg लगेगा। ठीक है जी, तो हमने ये बना दिया mg। इसके बाद यहां पर ये स्प्रिंग से कनेक्ट है, तो लेट्स से ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो यहां पर टेंशन लगती है टी डैश, ये मैंने लिख दी। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो है एक्सेलरेशन निकालना है। कब, जब ये जो बीच वाली स्ट्रिंग है इसको काटा जाएगा, इसको काट दिया जाएगा, यहां पर इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो 2m का जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये जो m ब्लॉक है, मास m वाला जो ब्लॉक है यानी कि a ब्लॉक, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हमें समझना है। तो इनके एक्सेलरेशन से हम ये पता लगाएंगे कि ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो क्या करना है, पहले तो इसको काटेंगे नहीं और इनको बैलेंस करेंगे। पहले अगर मैं 2m को बैलेंस करता हूं, लेट्स से फॉर 2m को बैलेंस करता हूं, तो यहां पर याद रखना न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ लगाएंगे। न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। हम क्या करते हैं, विद साइन रखते हैं, ये मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया है। तो देखो, टेंशन ऊपर लग रही है तो प्लस टी, वेट नीचे लग रहा है इसका 2mg। चूंकि इक्विलिब्रियम में है, शुरुआत में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो जीरो आएगा, तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, शुरुआत में क्या आएगा, जीरो। तो ये आ गया, तो यहां से टी की वैल्यू क्या निकाल लोगे, टी आ जाएगा आपका 2mg। ठीक है जी, तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा पार्टिकल, दूसरा मास यानी कि 4m, m की बात करें यानी कि ए ब्लॉक की बात करें, तो इसके ऊपर टी डैश ऊपर लग रहा है प्लस टी डैश, नीचे एक टी लग रहा है माइनस टी, एक mg नीचे लग रहा है इसका माइनस mg। इक्विलिब्रियम में है तो जीरो, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यहां से हम टी डैश निकाल सकते हैं। टी डैश कितना हो गया, टी की वैल्यू आ गई 2mg, ये आ गया माइनस mg, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो टी डैश किसके इक्वल आ गया, 3mg के। टी डैश किसके इक्वल आ गया, 3mg के। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे का काम क्या करना है, ये जो राइट साइड में जीरो लिखी है, ये क्यों लिखी है, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। अब जैसे ही स्प्रिंग से कट करेंगे यानी कि स्ट्रिंग को काटेंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो अब हम जो है
आफ्टर स्ट्रिंग कट के लिए लिखेंगे आफ्टर स्ट्रिंग कट। जब हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो पहले मैं फॉर 2m के लिए ही इक्वेशन लिखूंगा। तो क्या इक्वेशन आएगी, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि भाई लेट से ये एक्सीलरेशन इसका नीचे है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे, वही टेंशन ऊपर प्लस टी माइनस, और वेट इसका नीचे माइनस 2mg। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू, अब इसका मास है 2m और एक्सीलरेशन नीचे है, तो माइनस में 2m इंटू ए बी, 2m इंटू ए बी। तो यहां से क्या पता चला, यहां से क्या करना है, अब देखो जैसे ही हमने स्ट्रिंग को कट किया, तो जब स्ट्रिंग को कट करेंगे तो यहां पर ये बात आपको याद रखनी है, ये जो टेंशन होगी इसके अंदर वो जीरो हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो जब टेंशन जीरो हो जाएगी तो ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ये माइनस 2mg इज इक्वल टू माइनस 2m_ab। तो 2 से 2 उड़ गया, m से m उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, तो ab की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, प्लस जी के। अब इसका ये मीनिंग है कि अगर इसके अंदर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है और आंसर मेरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन चूज करी वो सही है, इसका ये मीनिंग है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमने ये माना था कि इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है और मेरा आंसर आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने डायरेक्शन चूज करी वो सही है, यानी कि 2m का ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं फोर एम यानी कि ब्लॉक ए की। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो प्लस टी डैश ऊपर है, ध्यान से देखेंगे, माइनस टी माइनस एम जी, माइनस टी माइनस एम जी, दैट इज इक्वल टू, लेट से ये भी नीचे की तरफ आता है, हमने ये मान लिया एक्सीलरेशन ऑफ ए नीचे है, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा माइनस एम इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। जब स्ट्रिंग को कट करेंगे तो ये टेंशन जीरो हो जाएगी, अभी बताई थी, स्ट्रिंग को कट करेंगे टेंशन जीरो हो जाएगी, तो टी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। अब टेंशन किसके इक्वल था, हमने पहले टी डैश हमारा आया था 3mg के, तो 3mg यहां रखेंगे, 3mg माइनस mg दैट इज इक्वल टू माइनस m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ a। तो 3mg माइनस mg कितना आ गया, 2mg दैट इज इक्वल टू m इंटू a, m से m उड़ जाएगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 2g, एक्सीलरेशन ऑफ a कितना आ गया, माइनस में 2g। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि भाई ये माइनस आ गया, हमने इस डायरेक्शन को क्या माना था, हमने डायरेक्शन को डाउनवर्ड माना था, लेकिन हमारा आंसर आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, यानी कि ये आंसर सही है। यहां पर हमने जो डायरेक्शन चूज करी थी वो गलत हो गई, ठीक है। तो सही डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए, ये इसका मीनिंग है। अब ये जो ब्लॉक ए है जिसका मास m है, ये किस एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, माइनस सॉरी 2g एक्सीलरेशन से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो 2m वाला जो है g एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड में जाएगा जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे, और ये वाला मास जो है 2g एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पिटजी में, पीडब्ल्यू में, कहीं भी आपका फिजिक्स के अंदर कोई थ्योरी या किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।